नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एनबीएफसी की जरूरत बहुत ज्यादा अभी पड़ रही है लोगों को। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात ये कि लोग निधि वाले मामले से डर गए कि निधि में जाने के बाद में NDH4 अप्रूवल नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वापस से, जो मैंने एक दो वीडियो पहले बताया कि NDH के लिए पूरा हम लोग कार्यरत हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि NDH का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पहला चीज। लेकिन दूसरा कि अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में काम करना है और आपको लीगल लाइसेंस चाहिए, चाहे आप गाड़ी का फाइनेंस कर रहे हो या फिर पर्सनल फाइनेंस कर रहे हो, जो कि नॉर्मली माइक्रो फाइनेंस वाले अमाउंट से ज़्यादा है, तो उस समय भी एनबीएफसी की ज़रूरत पड़ रही है लोगों को। और कहीं पर भी कॉन्फिडेंस की भी लगता है कि सर मैं जो भी लाइसेंस लेकर रखा हूँ निधि माइक्रो फाइनेंस, मुझे कम लेवल का काम नहीं करना है, ज़्यादा लेवल का काम करना है, तब भी मुझे ज़रूरत है। इसके अलावा जितने स्टेट में साहूकारी बंद हो गया है या फिर वो साहूकारी का काम कर रहे थे, अभी तक अनअवेयरली काम कर रहे थे, पता नहीं था कि लाइसेंस ज़रूरी है, उसके बिना पूरा पैसे डूब सकते हैं। लेकिन थैंक्स टू ऑल यूट्यूबर्स, चाहे वो मेरे वीडियोस देखे होंगे या फिर किसी और का देखे होंगे, और गूगल का भी धन्यवाद जहां पर उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया होगा और फाइनली उन्होंने समझा कि बिना लाइसेंस के प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी लाइसेंस मिल ही नहीं रहे। जैसे वेस्ट बंगाल में आपका मनी लेंडिंग एक्ट है जरूर, लेकिन उसका लाइसेंस वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से यूपी में, उत्तर प्रदेश में तो लास्ट ईयर से टोटली लाइसेंस को ट्राई कर दिया गया है, वहां पे बंद कर दिया गया है, कोई भी रिन्यूअल होने नहीं वाला है। और आगे कोई अगर साहूकारी का काम करेगा तो फिर वो इलीगल कर दिया गया है। अब ये बहुत विकट परिस्थिति है। ये तो मैं 2 स्टेट की बात बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टेट में। आप कमेंट करिएगा अगर आपके स्टेट में मनी लेंडिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर मनी लेंडिंग आपके स्टेट में भी बंद है तो फिर एनबीएफसी एक बहुत अच्छा हम लोगों को ऑप्शन दिखाई देता है, अगर वो माइक्रो फाइनेंस वाला काम नहीं कर रहे हैं तो। अगर हम लोग एनबीएफसी में जाना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं। सबसे पहला बना लेना अगर है तो 2 करोड़ से 10 करोड़ की जरूरत है। अभी जो बहुत लेट हो चुका है, 31 मार्च 2025 तक हम लोग को 10 करोड़ की जरूरत है, तो वो तो होना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और एक चीज, अगर पुरानी कंपनी खरीदते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो एनबीएफसी अगर टेक ओवर करना है तो पुराना कंपनी को टेक ओवर करना अच्छा ऑप्शन है। अब उसके लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो हम भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे क्लाइंट को मदद कर सकते हैं। लेकिन इसकी जरूरत वापस से बता दूं कि अगर आपको खरीदने का मन है तो उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज की जा सकती है। लेकिन उसमें क्या क्या चीजें लगने वाली है, 1-2 इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। सबसे पहला, जो प्रोमोटर जिनके बुक्स में पैसे दिख रहे हैं, उनके कैपिटल इंट्रोड्यूस जब कंपनी में करेंगे तो वो इंट्रोडक्शन प्रॉपरली होना चाहिए और उनके बुक से पैसे जाने चाहिए। उसके बाद में आप जो एडजस्टमेंट करना चाहो वो सेकेंडरी मैटर है, एक्सपर्ट ओपिनियन वाली बात है। लेकिन सपोज करिए आपको 3.5 करोड़ रुपए दिखाने हैं, राइट, दिखाने हैं, तो 3.5 करोड़ का बुक्स ऑफ अकाउंट वाले कुछ लोग हमको पकड़ने पड़ेंगे जिनका सिबिल सही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट टेक ओवर कर रहे हो तो फिर बैंकिंग बैकग्राउंड या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले या फिर जिनका ऑफिशियल लेवल पे जिनका नॉलेज और एक्सपीरियंस है, वैसे लोगों को हम लोग को किसी एक व्यक्ति को कम से कम रखना पड़ेगा, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में आरबीआई को रिप्लेसमेंट करने में असुविधा ना हो। क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूं, अगर किसी साल में किसी एनबीएफसी का 26% या उससे ज्यादा का शेयर ट्रांसफर किया जाता है तो फिर उनको स्पेशली परमिशन लेना पड़ता है, जिसको प्री अप्रूवल बोलते हैं। और कंप्लीट मैनेजमेंट अगर आप लेने वाले हो तब तो 100% प्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो और सामने वाला जल्दी में है, बेचना चाहते हैं, आप लेना चाहते हो, तो उस केस में पोस्ट अप्रूवल भी पॉसिबल है कि डायरेक्टर टेक ओवर कर लिए, कैपिटल्स को पूरा पलटी कर लिए, पुराने कैपिटल बाहर चले गए, हमारे कैपिटल आ गए। उसके बाद में क्या मैनेजमेंट करना है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, चाहे आप मुझसे पूछें, चाहे अपने लर्नेड सीए या फिर जो भी कंसल्टेंट उनसे पूछे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कंपनी उपलब्ध होना बहुत जरूरी है, आपके सिबिल क्लियर होना जरूरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट होना जरूरी है। और इसके साथ में क्या जरूरी है कि आपके पास में वर्किंग बैंडविड्थ भी होना चाहिए। आप आरबीआई में ये दिखाना भी चाहिए कि आपके पास में एक बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला पर्सन भी अवेलेबल है, राइट। इतनी चीजें अगर आप करते हो या तैयार हो अगर आप, तो फिर एनबीएफसी टेक ओवर आप कर सकते हो। लेकिन एक और रास्ता बता दूं, एनबीएफसी का अगर आपको फ्रेंचाइजी लेने का मन है या देने का मन है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। क्योंकि जिसको फ्रेंचाइजी देना है उसके लिए भी हम काम किए हैं, क्योंकि हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं जिनको लेना है और जिनको चाहिए। वैसे बहुत सारे लोगों की लिस्ट हमारे पास में है
और वो इसलिए चाहिए क्योंकि वो इतना बड़ा कंपनी खरीद नहीं सकते, इतना करोड़ों के रुपए उनके पास में नहीं है, उनके पास हो सकता है 50 लाख या 1 करोड़ है। उनके लिए भी रास्ता है, अगर आप फ्रेंचाइज लेना चाहते हो, अपना ब्रांचेस ओपन करना चाहते हो, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सोर्सिंग से लेकर आपका एंड टू एंड आपकी मदद करने के लिए हम बैठे हुए हैं। और आपको एक बात बता दूं कि हमारे दिल्ली वाले प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे सोर्सिंग वाले काम भी होने वाले हैं, जो फ्रेंचाइज लेने वाला हो, देने वाला हो, और जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके लिए भी हमारा जो प्रोग्राम 17 और 18 जून को आ रहा है उसमें आप लोग तुरंत रजिस्टर करा सकते हैं। बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खत्म हो जाने वाला है। तो आपके मन में ग्रोथ का विचार है, आपके मन में फाइनेंस बिजनेस को 4 गुना आगे ले जाना है, उसका विचार है, 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद 3 महीने लगातार हम आपके साथ में कोचिंग में रहने वाले हैं ताकि आप उसको इंप्लीमेंट कर सको। चौथा, आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी चाहिए। पांचवा, आपको एनबीएफसी का सोर्सिंग चाहिए, चाहे ब्रांच के लिए हो चाहे खरीदने के लिए हो, और अपने बिजनेस को ऑब्वियसली 2 गुने से 20 गुने तक आपको बढ़ाना है। आप हमारे साथ तुरंत जुड़िए, दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।